हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स के बारे में स्टडी करेंगे। मीन्स जो नैनो पार्टिकल होते हैं या जो नैनो मटेरियल होते हैं इनको हम किस टाइप से सिंथेसाइज करते हैं, इनको सिंथेसाइज करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार जान लेते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमें स्टडी क्या करना है, एग्जाम में कैसे लिखना वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो जो नैनो मटेरियल्स होते हैं इसको सिंथेसाइज करने के लिए हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, पर बेसिकली हम दो ही टेक्निक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एक टॉप डाउन मेथड है, एक बॉटम अप मेथड। टॉप डाउन मेथड में क्या होगा, हमारे पास बल्क मटेरियल होंगे, जैसे नाम से पता लग रहा है टॉप से डाउन पे जाएंगे, हमारे पास बल्क मटेरियल होंगे, बड़े मटेरियल होंगे, उसको हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद उसको ग्राइंड किया जाएगा, ग्राइंड करने के बाद वो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। ये हमारे पास बल्क मटेरियल था, इस बल्क को हमने पाउडर फॉर्म में लेके आए। पाउडर फॉर्म में लेके आने के लिए हमें इस बल्क मटेरियल को ग्राइंड करना पड़ेगा। बाद में ये जो पाउडर फॉर्म आई है, इस पाउडर फॉर्म से हम नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज करते हैं। ये पाउडर फॉर्म थी, तो इस पाउडर फॉर्म से हमने नैनो पार्टिकल्स बना लिए। उसके बाद जो सेकंड है बॉटम अप मेथड। बॉटम अप मेथड में क्या होगा, हमारे पास एटम होंगे, उस एटम से हम क्लस्टर बनाएंगे। ये हमने मान लिया हमारे पास बहुत सारे क्लस्टर हैं। क्लस्टर क्या होता है, बहुत सारे एटम का जो ग्रुप होता है उसको हम क्लस्टर बोलते हैं, और उस क्लस्टर की हेल्प से हम नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास इनिशियली एटम था, एटम से हमने क्लस्टर बनाया, क्लस्टर से हमने नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज कर लिया। ठीक है, तो ये बेसिकली दो मेथड हैं हमारे पास, और इसको हम आगे फर्दर तीन पार्ट के अंदर और क्लासीफाई करेंगे। तीन पार्ट कौन से होंगे हमारे पास, फिजिकल मेथड होगा, केमिकल मेथड होगा और बायोलॉजिकल मेथड होगा। फिजिकल मेथड में देखेंगे हम कौन कौन सी टेक्निक आएंगी, कितनी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें मैकेनिकल मेथड भी होता है और वेपर डिपोजिशन मेथड भी होता है, इनके बारे में भी थोड़ा स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर वेरियस टेक्निक्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल। नैनो मटेरियल को सिंथेसाइज करने के लिए हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। उसके बाद मेथड ऑफ सिंथेसिस में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। जो मेथड ऑफ सिंथेसिस है इसको हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है टॉप डाउन मेथड और जो सेकंड है वो बॉटम अप मेथड है। टॉप डाउन मेथड के बारे में हम बता दिए स्टार्टिंग में। हमारे पास एक बल्क मटेरियल होगा, उस बल्क मटेरियल को हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे पहले, फिर उसको ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करने के बाद वो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, पाउडर फॉर्म से फिर हम नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज करेंगे। उसके बाद बॉटम अप मेथड में क्या होगा, हमारे पास एटम होंगे, एटम को हम क्लस्टर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और क्लस्टर क्या होता है, बहुत सारे एटम का जो ग्रुप होता है उसको हम क्लस्टर बोलते हैं, और उसमें एक बाइंडिंग फोर्स भी लगता है जो उन सब क्लस्टर को एक साथ बाइंड करके रखता है। उस क्लस्टर से फिर हम नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज करेंगे। उसके बाद सिंथेसिस मेथड आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री क्लास। ये जो सिंथेसिस मेथड है इसको हम फर्दर तीन पार्ट के अंदर क्लासिफाइड करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो फिजिकल मेथड होता है, सेकंड पार्ट केमिकल मेथड और थर्ड पार्ट बायोलॉजिकल मेथड। तो वन बाय वन तीनों पार्ट्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं, तीनों पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट मेथड फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या होगा, नैनो मटेरियल्स में बी सिंथेसाइज यूजिंग द नंबर ऑफ फिजिकल मेथड। मीन्स फिजिकल मेथड के लिए फिजिकल मेथड से नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे आर्क डिस्चार्ज मेथड होता है, इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी, मैकेनिकल ग्राइंडिंग, इनर्ट गैस कंडेंसेशन, आयन इम्प्लांटेशन, बॉल मिलिंग, वेपर फेज सिंथेसिस। ये सब फिजिकल मेथड होते हैं। इन फिजिकल मेथड में कुछ मैकेनिकल टाइप मेथड है और कुछ वेपर डिपोजिशन मेथड है। मैकेनिकल टाइप मीन्स हम यहाँ पे पार्टिकल्स को ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड विद द हेल्प, कोई भी चक्की ले सकते हैं उसकी हेल्प से हम ग्राइंड करेंगे। और वेपर डिपोजिशन मेथड में क्या होगा, हमारे पास मान लिया ये एक सोर्स है, इस सोर्स की हमें थिन फिल्म डिपोजिट करनी है किसी भी सब्सटेंस के ऊपर। तो ये हमने एक सबस्ट्रेट ले लिया। सबस्ट्रेट क्या होता है, जिस सब्सटेंस के ऊपर हम थिन फिल्म को डिपोजिट करते हैं उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो ये हमारे पास सोर्स मटेरियल है, इस सोर्स मटेरियल की फिल्म को हमें डिपॉजिट करना है इस सब्सटेंस के ऊपर। तो ये जो सोर्स मटेरियल है इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद ये वेपर फॉर्म में आएगा और ये वेपर डायरेक्टली जाके डिपॉजिट हो जाएगी ऊपर सबस्ट्रेट के ऊपर, और सबस्ट्रेट के ऊपर हमें थिन फिल्म मिल जाएगी। और यहाँ पे एक एसेंशियल कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे वैक्यूम होता है। वैक्यूम होने का रीजन क्या होता है, अगर बीच में एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, एयर के पार्टिकल्स होंगे, तो ये जो वेपर जो सब्सटेंस वेपर फेज में आया है वो एयर के पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करेगा, और कोलाइड करने के बाद वो दाएं बाएं मूव कर सकता है। ठीक है, उसका जो पाथ है वो चेंज हो सकता है, उससे जो थिन फिल्म है वो इतनी अच्छी डिपॉजिट नहीं होगी। तो ये टोटल ऑल ओवर जो प्रोसेस है वो वैक्यूम के अंदर होता है। वैक्यूम के अंदर होने का जो रीजन है वो यही होता है कि इसकी जो थिन फिल्म है वो ज़्यादा अच्छी डिपॉजिट होगी।
उसके बाद सेकंड पॉइंट है दीज मेथड आर टू टाइप। ये जो फिजिकल मेथड में हमने इतनी सारी जो टेक्निक्स देखी हैं, इसमें कुछ मैकेनिकल टाइप होंगी और कुछ वेपर डिपोजिशन टाइप होगी। मैकेनिकल टाइप और वेपर डिपोजिशन टाइप ऑलरेडी हम इनके ऊपर बहुत सारी के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, लाइक जो इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी लेक्चर बना रखा है। मैकेनिकल ग्राइंडिंग में क्या आता है, जो बाल मिलिंग होती है वो मैकेनिकल ग्राइंडिंग के अंदर आती है। आयन इम्प्लांटेशन है, वेपर फेज सिंथेसिस है, इनके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वेपर फिजिकल मेथड से हम पार्टिकल नैनो मटेरियल्स को सिंथेसाइज करते हैं। इसके लिए जो टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 350 डिग्री सेल्सियस होती है। इससे टेम्परेचर ऊपर होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। इससे टेम्परेचर अगर नीचे होगा तो हम फिजिकल मेथड से नैनो पार्टिकल या नैनो मटेरियल्स को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हम केमिकल मेथड के बारे में स्टडी करेंगे, और जो केमिकल मेथड होता है इससे भी हम नैनो पार्टिकल को कैसे सिंथेसाइज कर पाते हैं ये भी देखते हैं। तो केमिकल मेथड से जब हम नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज करते हैं तो इसमें हमारे पास ये बहुत सिंपल प्रोसेस और इनएक्सपेंसिव प्रोसेस होता है नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज करने का। इसमें जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो 350 केल्विन से नीचे होना चाहिए। 350 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे टेम्परेचर नीचे होना चाहिए। सॉरी, मैं केल्विन बोल रहा था, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस आएगा। इससे अगर टेम्परेचर नीचे है तो हम केमिकल मेथड से नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। और जब हम केमिकल मेथड से नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज करते हैं तो यहाँ पे हमें अलग अलग वैरायटी के नैनो पार्टिकल मिलते हैं। वैरायटी का मतलब क्या है, उनकी जो शेप है और जो साइज है नैनो पार्टिकल्स का वो अलग अलग होगा। और लार्ज क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल मेथड से हम नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कैन बी प्रोड्यूस विद द वैरायटी ऑफ साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल्स। ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया कि हम लार्ज क्वांटिटी में नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज करते हैं और वैरायटी भी मिलेगा हमें नैनो पार्टिकल में, साइज भी अलग होगा, शेप भी अलग अलग हो सकता है। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ केमिकल मेथड लिख रखे हैं, जैसे सोनो केमिकल मेथड है, सोलगेल प्रोसेस है, पायरोलिसिस है, केमिकल रिडक्शन ऑफ मेटल साल्ट है और इलेक्ट्रोलिसिस है। ये हमारे सब सिलेबस में नहीं है तो हमें इतने ज़्यादा डीपली जानने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद चलते हैं हम, जो बायोलॉजिकल मेथड होता है, बायोलॉजिकल मेथड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर बेस होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, फंगस हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, बैक्टीरिया या फिर कोई एंजाइम हो सकता है। इन सब की हेल्प से हम जो नैनो पार्टिकल हैं उन नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज करेंगे या फिर नैनो मटेरियल को सिंथेसाइज करेंगे। तो बायोलॉजिकल मेथड में क्या है, बायोलॉजिकल मेथड आर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से इसको सिंथेसाइज किया जाता है नैनो पार्टिकल को। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं, फंगस हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है और एंजाइम हो सकता है। इन सब ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज करते हैं। और बायोलॉजिकल मेथड से जब हम पार्टिकल को सिंथेसाइज करते हैं तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, मीन्स ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा टॉक्सिक गैसें बाहर नहीं निकलती, कोई ऐसा मटेरियल बाहर नहीं निकलता जो इन्वायरमेंट को कुछ ना कुछ नुकसान करे। तो दिस टाइप ऑफ सिंथेसिस इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली। जो बायोलॉजिकल मेथड है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड है। इसमें जो हमारा इन्वायरमेंट होता है इस पर ज़्यादा कोई नुकसान नहीं पड़ता। लिस्ट टॉक्सिक मीन्स ये जो प्रोसेस है बायोलॉजिकल मेथड से नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज करने की जो प्रोसेस है वो लिस्ट टॉक्सिक है, इतनी ज़्यादा जहरीली नहीं होती। तो इससे जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके ऊपर ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस टाइप की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं ग्रीन सिंथेसिस। उसके बाद जो ग्रीन सिंथेसिस है इसके भी कुछ मेथड होते हैं पर उनके जो नाम थे वो बड़े अजीब और गरीब थे, वैसे भी हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल है उसको हमने बेसिकली दो टाइप में देखा, टॉप डाउन मेथड और बॉटम अप मेथड। टॉप डाउन मेथड में हमने देखा हमारे पास एक बल्क मटेरियल होगा, बल्क मटेरियल से हम पाउडर की फॉर्म में लेके आएंगे और पाउडर से फिर हम नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज करेंगे। मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है पर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप ये वाला डायग्राम बहुत अच्छे से बना के आएंगे, आपको अलग से इसके नंबर मिलेंगे। उसके बाद जो सेकंड है वो बॉटम अप मेथड है। बॉटम अप मेथड में इनिशियली हम एटम लेके चलेंगे, फिर उस एटम से हम क्लस्टर बनाएंगे और उस क्लस्टर से फिर हम नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नैनो पार्टिकल को जब हम सिंथेसाइज करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा इसको इन्फ्लुएंस करते हैं नैनो पार्टिकल को बनाने। तो फैक्टर अफेक्टिंग सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल, तो सबसे पहले है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होगा कि जब फिजिकल मेथड से हम
नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज करते हैं तो इसमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है 350 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। अगर केमिकली हम केमिकल मेथड से हम पार्टिकल को सिंथेसाइज कर रहे हैं तो 350 केल्विन से डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे होना चाहिए। और जो बायोलॉजिकल मेथड है, बायोलॉजिकल मेथड में जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए, तभी हम इन तीनों मेथड से नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो हम नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। अगर गलती से कर भी पाते हैं तो हमारे पास जो नैनो पार्टिकल बनेंगे वो इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नैनो पार्टिकल नहीं बनेंगे। तो टेम्परेचर के बारे में क्या लिखेंगे? इट इज़ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट इफेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है नैनो पार्टिकल को जब हम सिंथेसाइज करते हैं। यूजिंग फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड मीन्स तीनों मेथड के अंदर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जो फिजिकल मेथड होता है उसमें जो हाईएस्ट वर्किंग टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अबव होना चाहिए, 350 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर यहाँ पे ऊपर होना चाहिए, तभी हम फिजिकल मेथड से नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसके बाद केमिकल मेथड से बता रखा है यहाँ पे टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। बायोलॉजिकल मेथड में बता रखा है यहाँ पे टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा तभी हम बायोलॉजिकल मेथड से नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसके बाद प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर एक अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज करने में। इफेक्ट किस चीज़ के ऊपर पड़ेगा? उसकी शेप और साइज के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इट इज ए इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल। प्रेशर अप्लाई टू रिएक्शन मीडियम, जब जहाँ पे नैनो पार्टिकल को हम सिंथेसाइज करते हैं अगर हम वहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर दें उस मीडियम के अंदर तो वहाँ पे जो नैनो पार्टिकल है उसकी शेप और साइज के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो प्रेशर की हेल्प से हम नैनो पार्टिकल हमें किस शेप की और किस साइज के चाहिए वो हम प्रेशर की हेल्प से ले सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है टाइम का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है या इफेक्ट पड़ता है नैनो पार्टिकल की सिंथेसिस के ऊपर। बहुत सारे मेथड ऐसे होते हैं जिसमें अगर जितना ज़्यादा टाइम हम लगाएंगे नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज करने में उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हमें नैनो पार्टिकल मिलेंगे। कुछ में कम टाइम में नैनो पार्टिकल्स मिलते हैं। जो फोर्थ है उसमें इन्वायरमेंट का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद जो फिफ्थ है, फिफ्थ में क्या होगा? ये हमारे पास थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, ठीक है। फिफ्थ में क्या होगा? पार्टिकल साइज एंड शेप के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है। उसके बाद जो पीएच वैल्यू है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जो केमिकल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड है उसका पीएच वैल्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पीएच होता है हमारे पास पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। फिजिकल मेथड से पीएच का कोई लेना देना नहीं है। ओनली बायोलॉजिकल मेथड और केमिकल मेथड के ऊपर ही पीएच वैल्यू का इफेक्ट पड़ता है। तो ये था हमारे पास सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल और इसकी जो अलग अलग टेक्निक्स हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं उसके ऊपर हमने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर रखा है। सिर्फ ये बॉटम अप मेथड रहता है, इसके ऊपर भी हम जल्दी ही एक लेक्चर अपलोड कर देंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।